नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमल रेखसवाड़ मेरे संस्कृत स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने ये चैनल यह सोच के बनाया कि लॉकडाउन के चलते कुछ बच्चों की, कुछ दोस्तों की, कुछ भाई बंधुओं की मदद की जाए ताकि वे अपने स्टडी कर मार्क्स अगेन कर सके। और इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी से रिलेटिव हर प्रकार की वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आपके मार्क्स अगेन होंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि मेरी पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आए, जो कि संस्कृत के एक टॉपिक संधि पर है। इस वीडियो में मैं संधि कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप संधि कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ज़्यादातर पेपरों में स्वर संधि के प्रकारों के बारे में ही पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे संधि। संधि होती क्या है, यह क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर एक दूसरे के सामने आते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण एक दूसरे के सामने आते हैं और उनमें मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ज़्यादातर पेपरों में स्वर संधि के बारे में ही पूछा जाता है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि इतने इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो चलिए आज हम स्वर संधि के पार्ट्सों के बारे में बात करेंगे। और स्वर संधि, स्वर संधि जब स्वर के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के बाद स्वर ही आ जाए, उसमें मेल हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। आ प्लस आ, बड़ा आ, विद्यालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा में ईसै, जगदीसै। जगत जमा में जननी, जग जननी। अब आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग, ये 2 बिंदु लगे होते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद स्वर आने पर, स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः जमाते, नमस्ते। ये जो विसर्ग आ गए प्लस ए आ गया तो नमस्ते बन गया। कै जमा अपी, कुहुप्पी। अब आते हैं हमारे संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। छोटे या बड़े ए, ई, उ, री, लरी के बाद, छोटे या बड़े ए, उ, री, लरी के बाद समान वर्ण आने पर इनके दीर्घ वर्ण हो जाते हैं, उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। विद्या जमार्थी, विद्यार्थी। अब आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि ए या आ के बाद छोटे या बड़े, ए या आ के बाद छोटे या बड़े ई, उ, री, लरी वर्ण आने पर ई को ए, उ को ओ और री को अर गुणादेश होता है। ए या आ के बाद छोटे या बड़े ई, उ, री वर्ण आने पर ई को ए, उ को ओ और री को अर गुणादेश होता है, उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। भानु जमा उदय, भानुदय। नर जमा ईसै, नरेशै। अब आती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। ए या आ के बाद छोटे या बड़े ए, आई, ओ, औ वर्ण आने पर इन वर्णों के स्थान पर बड़ी आई और बड़ा औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तथा जमा एव, तथैव।
सदा जमा एव सदैव, जल जमा ओध जलोध। अब आती है हमारी यण संधि। यण संधि यण संधि में सारे वर्ण ही हलंत होते हैं। छोटे या बड़े ई ऊ री लरी के बाद, छोटे या बड़े ई ऊ री लरी वर्णों के बाद कोई भी भिन्न स्वर मतलब कि असमान वर्ण आने पर ई को यह, ऊ को वह, री को रै और लरी को ल गुणादेश होता है। छोटे या बड़े ई ऊ री लरी वर्णों के बाद कोई भी असमान वर्ण आने पर ई को यह, ऊ को वह, लरी को ल गुणादेश होता है, उसे यण संधि कहते हैं। यदि जमा अपि यद्यपि, सु जमा आगतम स्वागतम। अब आती है हमारी लास्ट अंतिम संधि अयादि संधि। ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए ऐ, ए या आ के बाद ए ऐ ओ औ आने पर इन वर्णों के स्थान पर ए को अय, ऐ को आय तथा ओ को औ को आव गुणादेश होता है। ए या आ के बाद ए ऐ ओ औ वर्ण आने पर इन वर्णों के स्थान पर ए को आय, ऐ को आय तथा ओ को औ और औ को आव गुणादेश होता है। जैसे नई जमा कै नायक, पो जमा अनम पवनम, पौ जमा कै पाव कै। तो आज हमारे हिंद संधि का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो हम संस्कृत के टॉपिक समास पर बनाएंगे। उस वीडियो में हम समास के बारे में बताएंगे।